नमस्कार दोस्तों, अगर चेन्नई और कोलकाता के बीच का ये महामुकाबला आपकी धड़कनों को बढ़ा गया है तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 400 लाइक्स। तो आईपीएल के सच्चे फैंस दिल खोलकर इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। दोस्तों, आईपीएल 2026 में अब ऐसे मुकाबले देखने को मिल रहे हैं जो कमजोर दिल वालों के लिए तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। इसके 22वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें आज चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में एक दूसरे से भिड़ी। इस बार ऋतुराज गायकवाड़ की चेन्नई सुपर किंग्स के सामने अजिंक्य रहाणे की कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में नसीब का सिक्का इस बार कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे के पक्ष में गिरा। बिना किसी संकोच के कोलकाता के कप्तान ने पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। कप्तान अजिंक्य रहाणे के इरादे साफ थे कि पहले अपनी गेंदबाजी से चेन्नई के खतरनाक टीम को कम से कम स्कोर पर रोको और फिर अपने धुरंधर बल्लेबाजों के दम पर चेन्नई की टीम को उन्हीं की जमीन पर ठोको। उसके बाद रनों की मूसलाधार बारिश करने के इरादे से चेन्नई के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदाने जंग में उतरे। पिछले मुकाबले के शतकवीर संजू सैमसन और चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। से नई गेंद से हमले पर वैभव अरोड़ा आए थे। वैभव अरोड़ा के इस ओवर की पहली 3 गेंदों पर संजू सैमसन ने चौकों की हैट्रिक लगाकर इस मुकाबले की शुरुआत की। शुरुआत से ही वैभव अरोड़ा संजू सैमसन को बैकफुट पर धकेलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसी का करारा जवाब देते हुए संजू सैमसन ने बैकफुट पर से ही 3 लगातार चौके जड़ दिए। संजू सैमसन की पहले ओवर में धमाकेदार बल्लेबाजी के चलते 14 रन चेन्नई को मिले। चेन्नई के बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही अपने इरादे साफ कर दिए थे, जिसके चलते अब कैमरन ग्रीन को पारी के दूसरे ओवर में गेंदबाजी पर लगाया गया। कैमरन ग्रीन अपने इस ओवर में गजब की गेंदबाजी कर रहे थे, जिसके चलते उन्हें इस ओवर की दूसरी गेंद पर लगभग विकेट मिल ही गया था। चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के बल्ले का बाहरी किनारा लगा था, लेकिन वरुण चक्रवर्ती उस कैच को पकड़ नहीं पाए। गेंद बाउंड्री के पार चली गई। ये एक बहुत बड़ा मौका था और वरुण चक्रवर्ती से कैमरन ग्रीन बेहद निराश नजर आए थे। अब गेंदबाजी पर अनुकूल रॉय को लगाया गया। अनुकूल रॉय ने अपने इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर वरुण चक्रवर्ती की गलती का प्रायश्चित करते हुए कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को रोमन पवेल के हाथों कैच आउट करवा दिया। चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ इस मुकाबले में 6 गेंदों में बस 7 रन बनाकर आउट हो गए। गायकवाड़ इस मुकाबले में भी अपनी टीम के लिए कुछ ज्यादा बड़ी पारी नहीं खेल पाए। कोलकाता की टीम को इस मुकाबले की एक बहुत ही बड़ी सफलता मिल चुकी थी। अब बल्लेबाजी पर गजब के फॉर्म में चल रहे नौजवान आयुष महात्रे आए। आयुष महात्रे ने आते ही इसी विकेट वाले ओवर में अनुकूल रॉय के खिलाफ आखिरी गेंद पर एक कमाल का चौका जड़ दिया। चेन्नई का ये नौजवान बल्लेबाज शुरुआत से ही गजब के आत्मविश्वास में नजर आ रहा था। इसके बाद फिर से कैमरन ग्रीन को गेंदबाजी पर उतारा गया, लेकिन उनके इस ओवर में आयुष महात्रे ने तबाही मचा दी। इस ओवर में 2 चौके और 2 बहुत खतरनाक छक्के आयुष महात्रे के बल्ले से देखने को मिले। आयुष महात्रे की बेहतरीन टाइमिंग और गजब का फॉर्म इस मुकाबले में कैमरन ग्रीन पर भारी पड़ा और पूरे 21 रन इस ओवर से चेन्नई की टीम को मिले। फिर से अनुकूल रॉय को गेंदबाजी पर लगाया गया, जिनका स्वागत संजू सैमसन ने सीधे सामने एक लाजवाब छक्का लगाकर किया। चेन्नई के ये दोनों ही बल्लेबाज बहुत ही घातक बल्लेबाजी कर रहे थे और कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे अब शुरुआत से ही तनाव में नजर आने लगे थे। अनुकूल रॉय ने अपनी बाकी बची हुई गेंदों पर इस ओवर में बस 2 ही रन दिए, जिसके चलते कुल 8 रन इस ओवर में चेन्नई की टीम को मिले। एक बार फिर वैभव अरोड़ा को गेंदबाजी पर लगाया गया, लेकिन उनके खिलाफ इस बार आयुष महात्रे ने पहली 3 गेंदों पर चौकों की हैट्रिक लगा दी। पहले संजू सैमसन और फिर अब आयुष महात्रे ने वैभव अरोड़ा के लगातार 2 ओवर में लगभग 6 चौके जड़ दिए थे। वैभव अरोड़ा इस मुकाबले में भारी दबाव में थे, लेकिन इस दबाव में भी उन्होंने हार नहीं मानी। एक छोटी गेंद पर लगातार 3 चौके लगाने वाले आयुष महात्रे को वैभव अरोड़ा ने रमनदीप सिंह के हाथों कैच आउट करवा दिया। आयुष महात्रे इस मुकाबले में 17 गेंदों में 38 रनों की एक ताबड़तोड़ पारी खेलकर आउट हुए।
इसी के साथ चेन्नई के 47 रनों की एक डरावनी साझेदारी तोड़ दी गई। अब नए बल्लेबाज के रूप में डिवॉल्ट ब्रेविस बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आए। वैभव अरोड़ा के एक बड़े मगर विकेट वाले कामयाब ओवर के खत्म हो जाने के बाद गेंदबाजी पर अनुभवी सुनील नारायण आए। जी हां, सुनील नारायण ने शुरुआत से ही सटीक टप्पे पर गेंदबाजी करना शुरू किया, जिसके चलते पहली 5 गेंदों पर चेन्नई के ये दोनों बल्लेबाज बस 3 ही रन बना पाए। लेकिन इस ओवर की आखिरी गेंद पर नए बल्लेबाज डिवॉल्ट ब्रेविस ने अपने बाहुबल का प्रदर्शन करते हुए इस मुकाबले का अपना पहला जबरदस्त छक्का जड़ दिया। दूसरे छोर से वरुण चक्रवर्ती हमले पर आए। पारी के इस 8वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने भी गजब की गेंदबाजी की, लेकिन ओवर की चौथी गेंद पर जब संजू सैमसन स्ट्राइक पर आए तब उन्होंने बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से एक बहुत ही खूबसूरत चौका लगा दिया। संजू सैमसन इस मुकाबले में भी चेन्नई की टीम के लिए गजब की बल्लेबाजी कर रहे थे और डिवॉल्ट ब्रेविस के साथ भी अब उनकी एक महत्वपूर्ण साझेदारी पनपनी शुरू हो चुकी थी। पारी के 9वें ओवर में सुनील नारायण दोबारा गेंदबाजी के लिए आए। नारायण ने फिर से अपने अनुभव और फिरकी के जाल में इन दोनों को उलझाए रखा। संजू सैमसन और डिवॉल्ट ब्रेविस की ये जोड़ी सुनील नारायण के सामने थोड़ा बेबस नजर आ रही थी, जिसके चलते इस ओवर से केवल 5 ही रन आए। मौके की नजाकत को देखते हुए कप्तान अजिंक्य रहाणे ने अब कार्तिक त्यागी को गेंद थमाई। कार्तिक त्यागी ने अपनी तेज गेंदों से पहली 4 गेंदों पर सैमसन और ब्रेविस को हाथ खोलने का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया, लेकिन फिर भी 5वीं गेंद पर संजू सैमसन ने ऑफ साइड की तरफ एक फ्लैट छक्का लगा दिया। अब संजू सैमसन अपने असली रंग में नजर आ रहे थे और मैदान पर पूरी तरह सेट हो चुके थे। पारी के 11वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती को दोबारा गेंदबाजी पर लगाया गया। जैसे जैसे स्पिन गेंदबाजी आक्रमण पर आ रही थी, चेन्नई के इन 2 सेट बल्लेबाजों को रन बनाने में काफी दिक्कतें आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि चेन्नई का ये मैदान आज स्पिन गेंदबाजों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। वरुण चक्रवर्ती के बाद कार्तिक त्यागी फिर आए और उनकी पहली ही गेंद पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से संजू सैमसन ने एक कड़क छक्का लगा दिया, लेकिन ठीक उसकी अगली ही गेंद पर एक सटीक और तेज बॉल से कार्तिक त्यागी ने संजू सैमसन की गिल्लियां बिखेर दी। संजू सैमसन इस मुकाबले में 32 गेंदों में 48 रनों की एक गजब की पारी खेलकर आउट हुए। संजू सैमसन का ये विकेट चेन्नई की टीम के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका था, क्योंकि वो अकेले दम पर कोलकाता की पूरी गेंदबाजी को ध्वस्त करने की क्षमता रखते थे। अब बल्लेबाजी के लिए सरफराज खान आए और उन्होंने आते ही अपनी पहली ही गेंद पर एक नजाकत भरा गजब का चौका जड़ दिया। पारी के 13वें ओवर में सुनील नारायण का खतरा फिर से मंडराने लगा। चेन्नई के दोनों बल्लेबाजों ने नारायण को पूरा सम्मान दिया और उनकी घूमती गेंदों के सामने कोई बड़ा जोखिम नहीं उठाया, जिसके चलते इस ओवर से मात्र 3 रन आए। वरुण चक्रवर्ती दोबारा गेंदबाजी के लिए लौटे, जिनकी दूसरी ही गेंद पर सरफराज खान ने लॉग ऑन के ऊपर से एक जबरदस्त छक्का लगा दिया। इसी ओवर की चौथी गेंद पर जब डिवॉल्ट ब्रेविस स्ट्राइक पर आए तब उन्होंने लगातार 2 करारे चौके जड़ दिए। अब यहां से सरफराज खान और डिवॉल्ट ब्रेविस की एक महत्वपूर्ण साझेदारी चेन्नई की टीम के लिए बनती हुई नजर आ रही थी। पारी के 15वें ओवर में फिर से अनुकूल रॉय को मोर्चे पर लगाया गया। अनुकूल रॉय गेंदों को बल्लेबाजों की पहुंच से दूर रख रहे थे, जिसका फायदा उन्हें मिला और इन दोनों को बड़े शॉट खेलने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। पारी के 16वें ओवर में वैभव अरोड़ा को दोबारा गेंदबाजी पर लगाया गया। इस ओवर में सरफराज खान और डिवॉल्ट ब्रेविस ने मिलकर गजब का पलटवार किया और एक चौका तथा 2 लाजवाब छक्के बटोर लिए। वैभव अरोड़ा एक बार फिर अपने ओवर में महंगे साबित हुए और पूरे 20 रन लुटा बैठे। इसी के साथ डिवॉल्ट ब्रेविस और सरफराज खान की कमाल की अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। लेकिन तभी गेंदबाजी पर खतरनाक सुनील नारायण आए और उन्होंने अपनी पहली ही गेंद पर पूरी तरह सेट हो चुके सरफराज खान को क्लीन बोल्ड कर दिया। सरफराज खान इस मुकाबले में 18 गेंदों में 23 रन बनाकर पवेलियन लौटे। जी हां, सुनील नारायण ने सही और नाजुक मौके पर कोलकाता की टीम को चेन्नई का एक बहुत ही बड़ा विकेट दिलाया था। कप्तान रहाणे अपने इस दिग्गज गेंदबाज के प्रदर्शन से बेहद खुश नजर आ रहे थे। अब बल्लेबाजी के लिए विध्वंसक शिवम दुबे मैदान पर उतरे। सुनील नारायण के इसी सफल ओवर की 5वीं गेंद पर अभी भी क्रीज पर जमे हुए डिवॉल्ट ब्रेविस ने एक्स्ट्रा कवर की तरफ एक गजब का चौका जड़ दिया, लेकिन ठीक उसके अगले ही ओवर में गेंदबाजी के लिए आए
कार्तिक त्यागी ने अपनी चतुराई दिखाई और डिवॉल्ट ब्रेविस को ही वैभव अरोड़ा के हाथों कैच आउट करवा दिया। डिवॉल्ट ब्रेविस इस मुकाबले में 29 गेंदों में 41 रनों की पारी खेलकर पवेलियन लौटे। इस मुकाबले में डिवॉल्ट ब्रेविस अपने उस चिर परिचित और आक्रामक अंदाज में बिल्कुल भी नजर नहीं आए जिसके लिए वो दुनिया भर में मशहूर हैं। जिस तूफानी गति से वो बल्लेबाजी करते हैं वैसी चमक आज उनके बल्ले से देखने को नहीं मिली। अब बल्लेबाजी के लिए जेमी ओवरटन मैदान पर आए। ओवरटन ने आते ही कार्तिक त्यागी के इसी ओवर में डीप बैकवर्ड पॉइंट की तरफ एक शानदार चौका जड़कर अपना खाता खोला। इसके बावजूद कार्तिक त्यागी के इस बेहतरीन ओवर से सिर्फ 6 ही रन चेन्नई की टीम को मिल पाए। अब चेन्नई की टीम साफ तौर पर दबाव में दिख रही थी क्योंकि अंतिम ओवरों में उन्हें वो बड़े शॉट नहीं मिल रहे थे जिनकी दरकार थी। पारी के 19वें ओवर में कप्तान अजिंक्य रहाणे ने एक बार फिर वैभव अरोड़ा पर अपना भरोसा जताया। वैभव अरोड़ा के इस ओवर में शिवम दुबे ने अपनी बाहुबली ताकत का प्रदर्शन किया और इस दबाव भरी स्थिति में अपनी टीम के लिए एक महत्वपूर्ण चौका हासिल किया। फिर भी इस 19वें ओवर से केवल 9 ही रन चेन्नई की झोली में आए। आखिरी ओवर में चेन्नई की इस खतरनाक बल्लेबाजी को अंकुश लगाने में कोलकाता की स्पिन गेंदबाजी के साथ साथ तेज गेंदबाज भी पूरी तरह सफल होते दिख रहे थे। अब पारी का आखिरी और निर्णायक ओवर बचा था। कार्तिक त्यागी एक बार फिर गेंद लेकर मोर्चे पर आए। कोलकाता के इस नौजवान गेंदबाज ने आखिरी ओवर में गजब का संयम दिखाया और शिवम दुबे जैसे प्रचंड फॉर्म में चल रहे बल्लेबाज को भी पूरी तरह खामोश रखा। इस अंतिम ओवर में भी चेन्नई की टीम केवल 8 ही रन बटोर सकी, लेकिन इसके बावजूद मुकाबले की शानदार शुरुआत की बदौलत चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवरों में 192 रनों का एक चुनौतीपूर्ण और विशाल लक्ष्य कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने रखा। उसके बाद चेन्नई से मिले 192 रनों के एक विशाल लक्ष्य का पीछा करने कोलकाता के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। खतरनाक फिन एलन और इस बार उनके साथ आए सुनील नारायण के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। चेन्नई की टीम की तरफ से खलील अहमद नई और चमचमाती हुई गेंद लेकर इस पारी की शुरुआत करने आए। खलील अहमद शुरुआत से ही गजब की गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे थे और पहली ही गेंद से उनकी गेंदें इस मुकाबले में लहराती हुई दिखाई दी। लेकिन फिर भी इस ओवर की 5वीं गेंद पर सुनील नारायण ने एक छोटी गेंद को अपनी बाजुओं की ताकत की मदद से मिड विकेट के ऊपर से छक्के के लिए भेज दिया। फिर भी इस पहले ओवर से सिर्फ 7 ही रन कोलकाता की टीम को मिले और एक बेमिसाल शुरुआत चेन्नई की गेंदबाजी को मिली। अब दूसरे ओवर से अंशुल कंबोज ने गेंदबाजी की कमान संभाली। अंशुल कंबोज के इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर फिर से सुनील नारायण टूट पड़े और एक और चौका शॉट फाइन लेग की तरफ जड़ दिया। सुनील नारायण इस मुकाबले में बेहद खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अंशुल कंबोज ने अपने इसी ओवर की चौथी गेंद पर फिन एलन को शिवम दुबे के हाथों कैच आउट करवा दिया। फिन एलन इस मुकाबले में 3 गेंदों में बस 1 ही रन बनाकर आउट हो गए। नाम बड़े और दर्शन छोटे, ऐसी हालत फिन एलन की अब तक कोलकाता की टीम के लिए रही थी क्योंकि एक भी मुकाबले में उनका बल्ला गर्जा नहीं था। अब बल्लेबाजी के लिए कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे मैदान पर आए। अंशुल कंबोज ने अपने इस विकेट वाले ओवर में कमाल की गेंदबाजी की थी जिसके चलते ज्यादा तेजी से कोलकाता के लिए रन नहीं बन रहे थे। खलील अहमद दोबारा गेंदबाजी पर लौटे, लेकिन उनके इस अच्छे खासे जा रहे ओवर को सुनील नारायण ने चौथी गेंद पर बिगाड़ दिया और लॉन्ग ऑन की तरफ एक धमाकेदार छक्का जड़ दिया। पारी के चौथे ओवर में अंशुल कंबोज गेंदबाजी के लिए आए। इस ओवर की दूसरी गेंद पर सुनील नारायण ने सीधे मिड ऑफ की तरफ एक बड़ा शॉट खेला और गेंद सीधे ऋतुराज गायकवाड़ के हाथों में चली गई, लेकिन एक आसान सा लट्टू सा कैच चेन्नई के कप्तान ने टपका दिया। ये इस मुकाबले का एक बहुत ही बड़ा मोड़ था। इसी जले पर नमक छिड़कते हुए सुनील नारायण ने इसी ओवर में एक कमाल का चौका भी जड़ दिया। ऋतुराज गायकवाड़ अपने इस प्रयास से बहुत ही निराश थे, लेकिन उनके तेज गेंदबाज खलील अहमद ने चेन्नई के कप्तान की निराशा को जल्द ही खुशी में तब्दील कर दिया। ओवर की 5वीं गेंद पर जिनका कैच छोटा था उन्हीं सुनील नारायण को गुरजपनीत सिंह के हाथों खलील अहमद ने कैच आउट करवा दिया। सुनील नारायण इस मुकाबले में 17 गेंदों में 34 रन बनाकर पवेलियन लौटे। सेट होने के बाद भी सुनील नारायण जोखिम भरे शॉट खेल रहे थे जिसका खामियाजा अब उन्हें भुगतना पड़ा।
अब बल्लेबाजी के लिए नौजवान अंकुश रघुवंशी मैदान पर आए। चेन्नई की गेंदबाजी ने गजब की शुरुआत करके दिखाई थी और कोलकाता को यहां से एक मजबूत साझेदारी की जरूरत थी। खलील अहमद ने अपने विकेट वाले ओवर से सिर्फ 3 ही रन दिए। अब गेंदबाजी पर अकील हुसैन को उतारा गया। अकील हुसैन ने भी गजब की गेंदबाजी की, लेकिन ओवर की चौथी गेंद पर अंकुश रघुवंशी ने ऑफ साइड की तरफ एक कमाल का शॉट खेला, जिसे अंशुल कंबोज तक नहीं रोक पाए और गेंद बाउंड्री लाइन के पार चली गई। पारी के 7वें ओवर में नूर अहमद गेंदबाजी के मोर्चे पर आए। नूर अहमद के इस ओवर में भी अंकुश रघुवंशी ने एक खूबसूरत रिवर्स स्वीप खेला और एक और चौका हासिल कर लिया। जी हां, आपको बता दें कि अंकुश रघुवंशी जो बेहतरीन फॉर्म से गुजर रहे हैं, उन्होंने फिर से धुआंधार बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया था। लेकिन अब पारी के 8वें ओवर में अकील हुसैन गेंदबाजी पर आए। तब उनकी तीसरी गेंद पर एक बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में रघुवंशी का एक मुश्किल लेकिन महत्वपूर्ण कैच डिवॉल्ड ब्रेविस के हाथों से छिटक गया और गेंद छक्के के लिए चली गई। जिस गेंद पर विकेट मिलना चाहिए था, उस पर 6 रन कोलकाता की टीम को मिल गए। ये कैच आगे जाकर बहुत महंगा पड़ सकता था, क्योंकि अंकुश रघुवंशी अकेले दम पर मुकाबले को पलटने का मादा रखते थे। अब अजिंक्य रहाणे और अंकुश रघुवंशी की ये साझेदारी मजबूत होती हुई नजर आ रही थी। पारी के 9वें ओवर में गुरजपनीत सिंह को आक्रमण पर लगाया गया। गुरजपनीत सिंह को सामने देखकर अजिंक्य रहाणे ने आक्रामक तेवर अपना लिया और अपनी पहली ही गेंद पर एक धमाकेदार छक्का जड़ दिया। कोलकाता का ये कप्तान यही नहीं रुका और ओवर की तीसरी गेंद पर एक और महत्वपूर्ण छक्का हासिल कर लिया। अब इस साझेदारी ने गति पकड़ना शुरू कर दिया था और गुरजपनीत सिंह का ये पहला ओवर काफी महंगा साबित हो रहा था। वहीं इस ओवर की 5वीं गेंद पर जब अंकुश रघुवंशी स्ट्राइक पर आए, तब उन्होंने भी शॉर्ट थर्ड मैन की तरफ एक और करारा चौका इसी ओवर में जड़ दिया। 19 रन इस पारी के 9वें ओवर से कोलकाता की टीम को मिले। कोलकाता की साझेदारी ने अब कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को सोचने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ अपने मास्टर प्लान पर डटे रहे और फिर से अकील हुसैन को गेंदबाजी के मोर्चे पर लगाया। अकील हुसैन की इसी ओवर की तीसरी गेंद पर पूरी तरह सेट हो चुके अंकुश रघुवंशी बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सीधे डिवॉल्ड ब्रेविस के हाथों में अपना कैच थमा बैठे। अंकुश रघुवंशी इस मुकाबले में 19 गेंदों में 27 रनों की पारी खेलकर पवेलियन लौटे। अंकुश रघुवंशी का थोड़ी ही देर पहले अकील हुसैन के ही ओवर में डिवॉल्ड ब्रेविस ने ही कैच छोड़ा था, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, ये बात आज सच साबित हुई। फिर से वही गेंदबाज था, वही फील्डर था और वही बल्लेबाज था, लेकिन इस बार जीत अकील हुसैन की हुई। अब बल्लेबाजी के लिए कोलकाता के उप कप्तान रिंकू सिंह मैदान में उतरे। अब जरूरी रन रेट लगातार बढ़ता जा रहा था और दबाव सेट हो चुके कप्तान अजिंक्य रहाणे के ऊपर साफ दिख रहा था। इसी दबाव को कम करने के चक्कर में गेंदबाजी पर आए नूर अहमद के खिलाफ बड़ा शॉट खेलने गए कप्तान अजिंक्य रहाणे सीधे ऋतुराज गायकवाड़ के हाथों कैच आउट हो गए। कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे इस मुकाबले में 22 गेंदों में 28 रन बनाकर आउट हुए। चेन्नई की गेंदबाजी ने 2 लगातार सेट बल्लेबाजों का विकेट हासिल करके कोलकाता की बल्लेबाजी को अब गहरे दबाव में डाल दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए कोलकाता के सबसे महंगे खिलाड़ी कैमरन ग्रीन मैदान पर आए, लेकिन ये क्या, कैमरन ग्रीन को तो उनकी पहली ही गेंद पर नूर अहमद ने अपनी फिरकी में फंसाकर क्लीन बोल्ड कर दिया। कैमरन ग्रीन इस मुकाबले में एक भी रन नहीं बना पाए। ग्रीन जिस भारी भरकम प्राइस टैग के साथ कोलकाता की टीम में शामिल हुए थे, उसके हिसाब से अब तक ना उनके बल्ले से और ना ही गेंद से कोई खास प्रदर्शन देखने को मिला है। देखते ही देखते कोलकाता की आधी बल्लेबाजी खत्म हो चुकी थी। अब मैदान पर रोमिन पवेल का आगमन हुआ। नूर अहमद का ये सफल और कमाल का ओवर खत्म होने के बाद गेंदबाजी पर अकील हुसैन आए। पिछले ओवर का दबाव साफ तौर पर अकील हुसैन के ओवर में कोलकाता की बल्लेबाजी पर दिख रहा था, जिसके चलते इस ओवर में सिर्फ 5 सिंगल्स ही आए। एक बार फिर खतरनाक नूर अहमद गेंदबाजी के लिए लौटे। नूर अहमद ने अपनी पहली 4 गेंदों पर रिंकू सिंह को ऐसे जाल में फंसा दिया था कि वो एक रन के लिए तरस रहे थे। इसी दबाव में रिंकू सिंह ने एक गलत शॉट खेल दिया और गेंद सीधे शिवम दुबे के सुरक्षित हाथों में समा गई। रिंकू सिंह इस मुकाबले में 12 गेंदों में केवल 6 रन बनाकर आउट हुए। कोलकाता की बल्लेबाजी नूर अहमद की जादुई गेंदबाजी के सामने
पूरी तरह घुटने टेकती नजर आ रही थी और टीम अब बड़े संकट में थी। अब बल्लेबाजी के लिए रमनदीप सिंह मैदान पर आए। लगातार रन बनाने का दबाव कोलकाता पर बढ़ रहा था और टीम अपने बड़े नाम वाले बल्लेबाजों को सस्ते में खोती जा रही थी। अब गेंदबाजी पर जेमी ओवरटन को उतारा गया। ओवरटन भी इस ओवर में गजब की गेंदबाजी कर रहे थे, तभी स्ट्राइक पर आए रोमन पॉवेल ने अपने बाहुबल का सही इस्तेमाल किया और गेंद को सीधे चेन्नई के फैंस के बीच भेजा। कोलकाता को इस मुकाबले में बने रहने के लिए अब इसी तरह के लगातार बड़े छक्कों की जरूरत थी। खतरनाक नूर अहमद फिर से गेंदबाजी पर आए, लेकिन इस बार केकेआर के दोनों बल्लेबाज बिल्कुल भी जोखिम नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि यहाँ विकेट गिरना जीत की सभी उम्मीदों को खत्म कर देता। नूर अहमद के इस ओवर से सिर्फ 7 ही रन आए। अब यहां से कोलकाता के पास रुकने का बिल्कुल भी मौका नहीं था। पारी के 16वें ओवर में जेमी ओवरटन दोबारा आए, जिनकी दूसरी गेंद पर बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से रमनदीप सिंह ने एक लाजवाब चौका जड़ दिया। अगली ही गेंद पर रमनदीप सिंह ने एक छोटी गेंद को सीधे डीप मिड विकेट के ऊपर से छक्के के लिए भेज दिया। अब कोलकाता की यही साझेदारी थी जो किसी जादुई बल्लेबाजी के दम पर टीम को जीत की तरफ बढ़ा सकती थी। अब आखिरी 4 ओवरों में 73 रनों की जरूरत कोलकाता को थी, यानी हर ओवर में लगभग 18 से 19 रन बनाने थे। पारी के 17वें ओवर में खलील अहमद आए। खलील के इस ओवर की तीसरी ही गेंद पर रोमन पॉवेल ने गजब का चौका लगाया। इसी ओवर के दौरान जब खलील अहमद चोटिल हो गए तो उनकी आखिरी गेंद डालने के लिए गुरजपनीत सिंह आए। रमनदीप सिंह ने इस गेंद पर भी एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक कमाल का चौका जड़ दिया। इस 17वें ओवर से 11 रन कोलकाता की टीम को मिले, जिसके चलते अब आखिरी 3 ओवरों में जीत के लिए 62 रनों की जरूरत थी। अभी भी कोलकाता के हाथ से यह मुकाबला पूरी तरह नहीं निकला था, क्योंकि मैदान पर रोमन पॉवेल और रमनदीप सिंह की खतरनाक जोड़ी मौजूद थी। पारी के 18वें ओवर में अंशुल कंबोज गेंदबाजी के लिए आए। कंबोज ने इस ओवर में ऐसी कमाल की गेंदबाजी करके दिखाई जिसने कोलकाता की टीम को हिलाकर रख दिया। इतने भारी दबाव के बावजूद अंशुल कंबोज ने अपने इस ओवर में केवल 7 ही रन खर्च किए। ऐसी अव्वल दर्जे की गेंदबाजी बहुत समय बाद किसी मुकाबले में देखने को मिली थी। अब कोलकाता को जीत के लिए आखिरी 2 ओवरों में 55 रनों की कठिन दरकार थी। पारी का निर्णायक 19वां ओवर डालने के लिए जेमी ओवरटन आए। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने अपने गेंदबाजों का बहुत ही सटीक इस्तेमाल किया था, जिसके चलते ओवरटन ने भी गजब का नियंत्रण दिखाया। ओवर की दूसरी गेंद पर रमनदीप सिंह ने जेमी ओवरटन के खिलाफ एक चौका जरूर हासिल किया, लेकिन फिर भी इस पूरे ओवर में ओवरटन ने केवल 10 ही रन दिए। इसी ओवर ने मुकाबले को पूरी तरह चेन्नई के पक्ष में मोड़ दिया था, क्योंकि अब समीकरण 6 गेंदों में 45 रनों का हो चुका था, जो लगभग असंभव था। पारी के आखिरी ओवर में गेंदबाजी पर आए अंशुल कंबोज के खिलाफ शुरुआत में ही रमनदीप सिंह ने एक चौका जड़ा, लेकिन इसी ओवर की तीसरी गेंद पर अंशुल कंबोज ने अपनी चतुराई दिखाई और रमनदीप सिंह को सरफराज खान के हाथों कैच आउट करवा दिया। रमनदीप सिंह इस मुकाबले में 23 गेंदों में 35 रनों की एक जुझारू पारी खेलकर आउट हुए। अब मुकाबले की बाकी बची हुई गेंदें खेलने के लिए अनुकूल रॉय मैदान पर आए। इसी ओवर में रोमन पॉवेल ने भी एक छक्का लगाकर हार के अंतर को कम करने की पूरी कोशिश की, लेकिन अंत में चेन्नई की धारदार गेंदबाजी के सामने कोलकाता की टीम ने घुटने टेक दिए। चेन्नई सुपर किंग्स ने इस महामुकाबले को 32 रनों के बड़े अंतर से जीतकर एक और बड़ा कारनामा कर दिखाया। लेकिन दोस्तों, इस मुकाबले में चेन्नई की टीम काफी पहले ही पिछड़ जाती अगर संजू सैमसन की वो अद्भुत पारी नहीं आई होती। संजू सैमसन ने एक बेहद नाजुक मौके पर कोलकाता के शुरुआती खतरनाक हमलों को झेला और इसी के चलते संजू सैमसन लगातार दूसरे मुकाबले में अपने दम पर टीम को जीत दिलाने में सफल रहे। तो दोस्तों, इस महामुकाबले में कोलकाता की मजबूत गेंदबाजी के खिलाफ संजू सैमसन की इस अद्भुत और जुझारू बल्लेबाजी के लिए आप उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।